ज़ीवकार गवर्नर KP हाजी ग़ुलाम अली, मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, काबिल एहतराम वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम, इस कौम के और KP के हमारे इंतहाई होनहार तलबा व तालिबात और आपके इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन, वफाकी वज़रा, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, सूबाई वज़रा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए ये बहुत एक खुशी का और बड़ा इत्मीनान का दिन है कि आज पेशावर में और ये सूबा हमारे दलेर और बहुत बहादुर जवानों और बुजुर्गों का सूबा है। ये सूबा रहमान बाबा की धरती है, ये खुशहाल खान की धरती है और इस सूबे ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी से बचाने के लिए जो तारीखी किरदार अदा किया और अपने खून और लहू से जो इस सूबे के बुजुर्गों ने, माओं ने, बेटियों ने, जवानों ने, बच्चों ने, डॉक्टर्स ने, सियासतदानों ने, इंजीनियर्स ने, मजदूरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसके बगैर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लानत ख़त्म नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं आपके सामने इस सूबे के गयूर अवाम और कौम की माँ और बेटियों के सामने खड़ा हूँ। तो मैं आपको आज इस शानदार तकरीब के हवाले से और उन माँओं के बेटों और बेटियों को जिन्होंने अपनी मेहनत से, शबाना रोज मेहनत से, चाहे वो रात को लालटेन के नीचे पड़ी हों या कमरे में जो बिजली का बल्ब है उसकी रोशनी में पड़े हों, जिन्होंने आज इस सूबे का नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत, ये लैपटॉप की स्कीम जो यहाँ पर आज यहाँ पर जिसका इजरा किया गया है, ये 1 लाख लैपटॉप्स हैं, 1 लाख, और 1 लाख लैपटॉप्स पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं। बाखुदा कोई सिफारिश, कोई बरादरी, कोई नेपोटिज्म, दूर दूर तक उसका साया तक नहीं है। और यही नवाज शरीफ की पॉलिसी है, यही मेरी पॉलिसी और ये इस हुकूमत की पॉलिसी है कि हम इंशाअल्लाह इस कौम के बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप देंगे। और लैपटॉप ने कोविड के ज़माने में जो तदरीस का और तालीम का सिलसिला रुक गया था, इन्हीं लैपटॉप्स ने, जो लाखों हमने पंजाब में तकसीम किए थे, इन्हीं लैपटॉप्स ने दोबारा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के साथ वो तदरीस का सिलसिला जारी रखा। वही लैपटॉप्स जो पंजाब में तकसीम किए गए और पूरे पाकिस्तान में भी मैं कोटा दिया करता था बतौर सूबे के खादमे आला के, उन लैपटॉप्स ने उन लाखों बच्चों को जिंदगी में बहुत बाकमाल तरीके से और बहुत एहतराम के साथ उनको जॉब्स मिले और उन्होंने फ्रीलांसर्स के तौर पर दुनिया में, पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी और कौम के बेटों और बेटियों, मैं आपको आज ये कहने आया हूं
कि मेरा अगर बस चलता तो 1 लाख लैपटॉप नहीं, आपको 10 लाख लैपटॉप बांधता, ताकि पाकिस्तान के हर बच्चे और बच्चियों को, हर बच्चे और बच्ची को लैपटॉप मिलता। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ का जो कल्चर है वो खत्म होता, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी उसका खात्मा होता। लेकिन इस साल जो गुजरा है इंतहाई मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। हमारी माश जो कि IMF की वजह से हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। लेकिन मैं आपसे आज पेशावर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर हमने मिलकर, सब ने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो खुदा की कसम और पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, खुशहाली होगी। अभी कल मैंने ज़राअत के ऊपर जो सिंपोजियम किया इस्लामाबाद के सेंटर में, वो खुदा के फजल करम से ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगी। और अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। आपके सूबे में रब ताला ने बड़ी मादनियात अता की हैं, आपके पास पेशावर और मुल्का इलाकों में बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, KP में क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। अगर हमें कोई कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ विल टू डू। के फिर उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर ये जज्बा हम में आ जाए तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर हमारी मुश्किल नहीं रहेगी। हमने अभी आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें मिला। मैं इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया की हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। आज $2 अरब हमारे ख़जाने में सऊदी अरेबिया से आ चुका है। इसके लिए मैं हिसाक डार साहब को भी और हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। मगर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात, ये पाकिस्तान के अंदर जीने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि कायदे आज़म की अजीम लीडरशिप में आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, खून के दरिया आपके बुजुर्गों ने अबूर किए, पाकिस्तान बनाया। और KP में जब यहाँ पर रेफरेंडम हुआ तो आपने पाकिस्तान का साथ दिया, आपने कायदे आज़म का साथ दिया। मगर वो लाखों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों को नजराना पेश किया, आज कब्रों में उनकी रूहें तड़प रही हैं और वो ये पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिनके लिए हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसकी खातर हमने अपने बच्चों को यतीम किया और हम इस दुनिया से कूच कर गए, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने हिंदुस्तान से हिजरत की। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये वो लम्हा फ़िक्रिया है, ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें अपने आज गिरबानों में झांकना होगा। हमें अशराफिया को, मुझ समेत बड़े बड़े लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, हम सबको आज अपने अंदर झांकना होगा। और इस कौम का अगर हमने मुस्तकबिल संवारना है तो फिर ये लम्हा है, ये लम्हा आ चुका है। आज पाकिस्तान की हुकूमत और तमाम इदारे और तमाम सूबे मिलकर ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात और हमारी एक्सपोर्ट्स, इसके लिए हमने एक बड़ा जामे मंसूबा बनाया है। कल मैंने अपनी तकरीर में कहा कि 75 साल बड़े बड़े मंसूबे बने, कागजी मंसूबे, उसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स हुए, सेमिनार्स हुए, लेकिन अमल कितना हुआ? आज अगर हमारा हमसाया हमसे आज आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है। वो वक्त याद कीजिए,
मैं आपको 90 की दिहाई बताता हूं, जब पाकिस्तान का रुपया हिंदुस्तान के रुपए से ज्यादा उसकी कीमत थी, जब पाकिस्तान के अंदर कॉटन की एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से ज्यादा थी, हमारी टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट ज्यादा थी, तो फिर क्या हो गया? किसकी नजर लग गई इस मुल्क को? किसकी नजर लग गई इस पाकिस्तान को? आज मैं समझता हूं कि हमें माजी में जाकर सबक सीखना है। रोने धोने से कोई बात नहीं बनेगी, रोने धोने से कभी कौमें नहीं बनी, रोने धोने से कभी गुर्बत खत्म नहीं हुई, रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क अगर खुशहाल हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मुसलसल जदोजहद की बना पर। आज हमें इस सबक को आगे लेके जाना, कायदे आजम का और हजरत इल्लामा इकबाल का, हमें उसके फरमुदात को, उसके ख्वाब की ताबीर करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और दयानत से मैं आज बाहर जाता हूँ, या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं, तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर, ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। इसलिए आज इस अजीम इज्तिमा में मैं अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को, ये कौम के दरशकिंदा सितारे हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। मेरा खुदा की कसम यकीन है कि इंशाअल्लाह आप पढ़ लिख कर लैपटॉप, जदीद टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान की किस्मत संवारेंगे। हमने ज़राअत के अंदर हमने इनकलाब लेके आना है, हमने मुल्क की जो सनतें हैं उनके अंदर इनकलाब लेके आना है, महंगाई का खात्मा करना है। ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अल्फाज आसानी से अदा होते हैं, अमल बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन मेरा ईमान है कि अमल से जिंदगी बनती है। ना ये नूरी है ना नारी है, हमें नूरी नारी को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अमल की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो मेरा यकीन है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में एक बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये लैपटॉप का सिलसिला मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में शुरू किया था और लाखों लैपटॉप्स हमने तकसीम किए थे। अब 1 लाख लैपटॉप इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम तकसीम कर रहे हैं और अगला बजट जो कि अब शुरू हो चुका है उसमें भी 1 और लाख लैपटॉप हम तकसीम करेंगे। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में 1 लैपटॉप सफारिश पर नहीं जाएगा। ये मेरा एक अल्लाह ताला के फजल करम से आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसके ऊपर अमल होगा। चाहे कोई बादशाह हो, कोई बहुत बड़ा जज हो या कोई और अफसर हो, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर लैपटॉप दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पर यह भी ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया इंतखाबात में, तो फिर इंशाअल्लाह हर साल सूबे की तादाद के मुताबिक 1 लाख लैपटॉप सबसे बड़े सूबे से शुरू करेंगे और उसी तरह आबादी के तनासब से हम चारों सूबों को लैपटॉप तकसीम करेंगे हर साल, जो कि 3-4 लाख लैपटॉप बनेंगे इंशाअल्लाह। उससे आपकी जिंदगियां बदलेंगी, आप ज़राअत को बदल देंगे, आप सनत को बदल देंगे। और दुनिया में देखिए जापान कहाँ खड़ा है आज, देखिए जर्मनी कहाँ खड़ा है आज। जंगे दोइम में ये दोनों ममालिक तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लाखों लोग लुकमा अजल बन गए, मगर 60 सालों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने दोबारा आसमानों में, सितारों में कमन डाली। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई फूक फाक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मेहनत थी। यही कायदे आजम ने हमें सिखाया, यही कुरान करीम हमें दर्स देता है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हुस्ना, उनका पैगाम, उनकी अहादीस से हमें यही पता चलता है कि मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकत डालते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और कौम की बेटियों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस मुल्क का, इसकी तकदीर बदल दें, आए मिलकर दिन रात मेहनत करें। तालीम के इदारे जो हैं बेहतरीन, अब देखिए यहाँ पर वाइस चांसलर्स बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी की बात मैं भी करता हूँ, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ठप पड़ा है हर तरफ, मैं आपको बता रहा हूँ। और खाली रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है, कारोबार हुकूमत पिछले कई दिहाइयों से
वो बदतरीज उसमें इनतात का शिकार है। वो वहां पर अफसरान, सियासतदान, एक्सपर्ट्स, दूसरे लोग उस दिल जमी से काम नहीं करते जिससे कौमें बनती हैं। उसकी कई वजूहात हैं, मैं उस पर इस वक्त नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मिलकर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर हमने वक्त ज़ाया होना बंद कर दिया और 9 मई जैसे वाक़यात का दोबारा हमने कभी ज़िंदगी में क़यामत तक दोबारा उस तरफ रुख ना किया और अपने आप को तैयार कर लें कि हमने गुर्बत, बेरोज़गारी और बीमारी का ख़ात्मा करना है। यहाँ पर मुझे अभी ये बेटा मिला बुनेर का, और उसने जवान बच्चा और कितनी मेहनत से पढ़ा। उसका वालिद साहब मजदूरी करते हैं, अंदाज़ा करें, मजदूरी करते हैं, और आज उसने ए ग्रेड्स लिए हैं। और उसने कहा कि वज़ीर आज़म की सीट पर भी मेरिट पर बंदा होना चाहिए। मैं इसके साथ न सिर्फ पूरा इत्तेफाक करता हूं बल्कि आप सब मेरे साथ इसके लिए तालियां बजाएं भरपूर, कि मेरिट ही है मेरिट। इस बरादरिज़्म ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, सफारिश ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ों को बर्बाद कर दिया। आज अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से मेहनत और मेरिट, मेहनत और मेरिट। अगर कोई गरीब का बच्चा है, कोई तांगे मान का बेटा है, कोई बेवा का बच्चा है या बेटी है, अगर उसने आला तालीम हासिल करने के लिए मेहनत की है तो उसको पूरा मकाम मिलना चाहिए, वसाइल उनके कदमों में निछावर करने चाहिए। ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद आज़म ने अजीम तहरीक चलाई थी। और 1940 में इकबाल पाक में एक करारदाद पास की थी कि हम हिंदुस्तान से अलहदा एक नया वतन लेंगे। वो लोग, लाखों लोग अपनी आंखों में वो ख्वाब बसाए पाकिस्तान आए कि हिंदू की गुलामी से निजात मिलेगी तो पाकिस्तान में अपने बच्चों और बाल बच्चों के लिए हम पेट पालने के लिए मेहनत करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। आज सिफारिश और करप्शन सिक्का राइजल वक्त है, इसका खात्मा आपने करना है, तालीम की रोशनी से करना है, मेहनत से करना, और इंशाअल्लाह ये होगा। मेरा ये ईमान है। आखिर में मैं इस यूनिवर्सिटी की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द अपने तकमील के मराइल मुकम्मल करे। लेकिन फाटा नाम जो है वो मुनासिब नहीं। फाटा अब माजी की बात है, आपने इसका नाम तजवीज़ करें। मुझे अभी गवर्नर साहब रास्ते में कहने की बड़ी मेहरबानी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, फाटा नाम तो मुनासिब नहीं, तो आपका नाम रख दें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। कहने का नहीं आपको, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मेरा नाम रखना। आपसे पूछें, कबायली बुजुर्गों से पूछें कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं और वो 5-6 नाम मुझे दें। इंशाअल्लाह वो नाम चुनकर आपके मुशावरत से हम आज़ाद कबाइल, चलो ये भी एक नाम आ गया, आज़ाद कबाइल यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। तो आपकी मुशावरत का एहतराम होगा और इंशाअल्लाह वही नाम मुशावरत के साथ हम रखेंगे। फाटा का नाम बदलना होगा, आपको मंजूर है ना? ये बात मंजूर है? फाटा का नाम बदल के तो हम, तो फिर क्या फाटा ही रखना है? क्या कहते हैं? और यार नहीं, बस फाटा रखना, फाटा ही बस। मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे पैगाम मिल गया आपका जी, मैंने सुन लिया। ढेरा मेहरबानी, ढेरा मेहरबानी। तो मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये ख़ास तौर पर अपनी कौम के अजीम बेटियों और बेटों से मैं मुखातिब हूँ और ये शेर आपकी नज़र है। जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, कायदे आज़म